संदीप ग्रोवर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मित्र जो है वो जुड़ चुके हैं। तो संदीप जी के पास चलते हैं। पहले संदीप जी, आज के इस दबाव में जो थोड़ा हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, लोगों को पसंद नहीं आया और लोग कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं पे आशा की किरण दिखाई दे रही है? और वो दिख रही है सरकारी बैंकों में। जैसे अभी आप कैनरा बैंक की बात कर भी रहे थे, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए आप, निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर आपको वही नजर आएगा। जब मैंने लास्ट देखा था करीब 2.5% के आसपास का अपमूव आपको वहां पे नजर आएगा। तो बाजार पूरा सुस्त है, कई सेक्टर्स गिर रहे हैं, रियलिटी तो पिटा हुआ है। उसके सामने आप देखिए पीएसयू बैंक, सरकारी बैंकों के इंडेक्स में आप देखिए 2.5% के आसपास का अपमूव देखने को मिला। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला ये सेक्टोरल इंडेक्स आपको नजर आएगा। देखिए हुआ क्या है, आखिर तेजी क्यों बढ़नी सरकारी बैंकों में? जो पूरा बजट है वो आप देखेंगे 47.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, यानी कि सरकार इतना खर्च करेगी। उसमें से जो उधारी का नंबर आया है वो अगर आप देखेंगे तो 14,13,000 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतनी उधारी सरकार बाजार से उठाती हुई दिखेगी। अब पिछले बार का नंबर देख लीजिए, 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था, यानी कि बजट आपका 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बढ़ा है। खर्चा आप ज्यादा करेंगे, लेकिन पिछले साल की तुलना में आपकी जो बोरिंग यानी कि जो उधारी आप ले रहे हैं वो कम होती हुई नजर आएगी, घटती हुई नजर आएगी। तो उससे होगा क्या कि ओवरऑल जो पूरे मार्केट में इसका जो असर है वो इस तरह से देखा जाएगा कि जो ब्याज की दरें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अब वो कहां से दिखता है, वो आपकी 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उससे पता चलता है। जो 10 साल का जो बॉन्ड है उसके ऊपर जो यील्ड है फिलहाल, उसमें ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आप देखेंगे 10 बेसिस पॉइंट का, यानी कि 0.1% का जो फॉल है वो देखने को मिला है। कल की जो क्लोजिंग थी 7.14% की थी और आज का नंबर अगर आप देखेंगे 7.04%, यानी कि बाजार ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो सबसे बड़ा बोरोर सरकार होती है, अगर वो कम उधारी लेगा तो जाहिर सी बात है फिर जो ब्याज दरें हैं वो कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखेंगी और वो कहीं ना कहीं फिर बैंकों के ऊपर, जितने भी उधार लेने वाले लोग हैं, चाहे आप मेरे जैसे जो लोन लेने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंकों की अगर उधारी का खर्च कम होता हुआ दिखेगा, बोरिंग कॉस्ट कम होती हुई दिखेगी, तो वो कहीं ना कहीं इनके स्टॉक प्राइसेस में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ भी रहा है। दूसरी बात आप देखिए, एक तो इनकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम होती हुई दिखेगी, दूसरी बात बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस का इनवर्स कोरिलेशन है। अगर बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं तो बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं और सरकारी बॉन्ड सबसे ज्यादा किसके पास है? बैंकों के पास है। और सरकारी बैंकों के पास तो अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा सरकारी बॉन्ड रखे हुए हैं। तो अगर बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो जब अपना ये क्वार्टर खत्म करेंगे, जब तिमाही खत्म होगी, तो बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं जो पहले थी और इस तिमाही के अंत में जो होगी, जिसे हम मार्क टू मार्केट कहते हैं, M2M कहते हैं, वो M2M गेन के तौर पर दिखेगा, वो भी इनके मुनाफे में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। यानी कि जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे, तो उसमें मुनाफे का नंबर बढ़कर आता हुआ दिखेगा। तो बोरिंग कॉस्ट कम होगी, दूसरा इनके जो M2M गेन्स हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफे में पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट होंगे और उसी का रिफ्लेक्शन आप इनके आज स्टॉक प्राइसेस में देख रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस में देख रहे हैं, शानदार रैली देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो भी खास मेहमान जुड़े थे, चाहे सुबह हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी थे, इससे पहले अरुण मंत्री थे, सबने कहा कि पीएसयू बैंक्स जो है सबको पसंद आ रहे हैं और बाजार को भी पसंद आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कारण क्या कुछ है वो संदीप जी ने आपको बता दिया। अब थोड़ी देर में हमारे साथ बीएससी के मेंबर जो है दीपन मेहता जी जुड़ेंगे और हमारे साथ इस समय एक और ख़ास मेहमान संतोष सिंह जी मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज बजट के महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम दर्शक जो है वो आपको सुनना चाहते हैं। बजट पे टिप्पणी आपसे बाद में लेंगे, लेकिन चूंकि अभी पीएसयू बैंक की बात हो रही है तो एक छोटी टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे कि अभी क्या आपको लग रहा है यहाँ पर पीएसयू बैंक को लेकर के, और आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं पीएसयू में? देखिए, पीएसयू बैंकों की जहाँ तक बात है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ आप देखें कि सरकार ने कहा है कि हम जो है उधार जो है वो कम लेंगे। इसका मतलब है कि जो उधार सरकार लेती थी, पैसे जहाँ खर्च होते थे, अब शायद प्राइवेट केपेक्स में खर्च होंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। केपेक्स, सरकार ने जो केपेक्स का जो दिया है वो काफ़ी बड़ा है और प्राइवेट केपेक्स भी जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं। और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके कारण कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे प्रेशर कम होगा। वो प्रेशर कम होता है तो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि इंटरेस्ट रेट कहीं सॉफ्टन होगा, लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में ठीक होगी और उसका परिणाम जो है हम देखेंगे कि बैंकों पर बहुत ज्यादा होगा। और बिल्कुल जी, हम बार बार ये कहते हैं कि बैंकों के वैल्यूएशंस अभी भी रिजनेबल हैं अगर आप लंबी अवधि का देखें। और सरकारी बैंकों को अभी तक हम प्रीमियम नहीं दे रहे हैं ज्यादा बुक वैल्यू से। प्राइवेट बैंकों को काफी प्रीमियम मिलती है, लेकिन सरकारी बैंकों को प्रीमियम नहीं दी जाती है। तो लाजमी है कि उसमें जो अच्छी बैंकें हैं उस पर हमारा ध्यान होगा और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तमाम बैंक हैं। और पिछली पायदान से जहाँ रिकवरी ज्यादा अच्छी दिख रही है वो पीएनबी है। तो ये तमाम बैंकों को आप देख सकते हो।
चलिए, तो ये तमाम वो जो है नंबर्स हैं, जो शेयर बैंक्स हैं, जो कि संतोष जी को अच्छे लग रहे हैं। अब जो है, चूंकि अंतरिम बजट के दिन आज तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इतिहास अब तक का कैसा रहा है, ये भी जरा संदीप जी ने बहुत सारे आंकड़े खंगाले हैं, और अंतरिम बजट को लेकर के बाजार की चाल कैसी रहती है, क्या स्थिति बनती है, और क्या उससे हम यहाँ पर आज के दिन के लिए कोई क्यू ले सकते हैं क्या, क्योंकि अभी भी बाजार बंद होने में करीब 1 घंटा 6 मिनट बाकी है। तो संदीप जी बताइए जरा, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? 10 साल पीछे लिए चलते हैं आपको विपुल जी, और 2014 की बात करते हैं, जब पी चिदम्बरम जी ने अंतरिम बजट पेश किया था। उस समय अगर आप देखेंगे, जो उस दिन की क्लोजिंग थी जब बजट पेश किया गया था 2014 में, अंतरिम बजट था, 97 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ था, और निफ्टी में, जैसे आप आंकड़े देख भी पा रहे हैं, 25 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली थी। और उस समय सेंसेक्स का स्तर था 20,500 के आसपास, और निफ्टी 6,100 के आसपास था। ये 10 साल पहले की बात है। उसके बाद 2019 में जब पीयूष गोयल साहब ने अंतरिम बजट पेश किया था, तो उस समय सेंसेक्स में 212 अंकों का उछाल देखने को मिला था। 36,500 का आंकड़ा था सेंसेक्स का, और 62 अंकों के आसपास की बढ़त हमने निफ्टी में देखी थी। 10,900 के आसपास के लेवल उस समय निफ्टी के थे। आज की जहां तक बात है, मैंने जो 1:30 बजे के आसपास मार्केट में देखा था, 6 पॉइंट निफ्टी नीचे था, और 13 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने सेंसेक्स में बनती हुई दिखी है। यानी कि ये आंकड़े दर्शा रहे हैं, पिछले 2 अंतरिम बजट के नंबर ये बता रहे हैं कि मार्केट अंतरिम बजट के दिन कुछ ज्यादा खास करता नहीं है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, एक छोटे दायरे में कारोबार देखने को मिलता है। और जैसा कि आज हमने देखा भी है, आज हम खुले पॉजिटिव थे, करीब 50 अंकों के आसपास के पॉजिटिव गेन थे। 21,832 का हाई हमने बनाया, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो 11,500 के आसपास वो हाई बना था। यानी कि जब एफएम की जो बजट स्पीच शुरुआत हुई थी, उसी समय हमने पीक बना लिया था, और उसके बाद तो हमने 21,650 के आसपास का जो लो है वो भी टच किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, और अब मार्केट ज्यादातर सपाट या तो फिर आपको नेगेटिव ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बाजार को बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके चला भी नहीं था इस बजट से, अंतरिम बजट से, और ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता भी नहीं है। आप पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं पिछले 2 अंतरिम बजट के, वो आपके सामने है भी, ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, और हूबहू आप देखिए वैसा रुझान आज भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, हालांकि इसमें एक सकारात्मक बात यह है कि बाजार बंद होने में अभी 1 घंटा बाकी है, और जो आंकड़े आप दिखा रहे थे उसमें भले ही बाजार दायरे में रहा हो, लेकिन सकारात्मक रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी 1 घंटे का समय बाकी है, और 6 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आखिरी के कुछ घंटे में, आखिरी के कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी आए। अब मात्र 2 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए संतोष जी के पास चलते हैं, संतोष जी से समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, रिकवरी आएगी बाजार के अंदर? क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट के जो नंबर्स बोले गए हैं, वो उसको लेकर के, चाहे सुजॉय जी हों या बाकी जो एक्सपर्ट जुड़ रहे थे हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, बाजार के लिए अच्छे आंकड़े हैं, अगर सरकार इसको अचीव कर लेती है तो, फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को। आपकी राय क्या होगी, और ओवरऑल बजट पे आपकी टिप्पणी, पहली टिप्पणी, आप कैसे देख रहे हैं आज के बजट को? देखिए, ये चूंकि जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये अंतरिम बजट है, लेकिन अंतरिम बजट में जो है एक खाका, या कह लें कि एक तरह की बाउंड्री लाइन बनाई जाती है कि हम अगर वापस सरकार आती है, जो कि काफ़ी उम्मीदें हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे। और उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कह लें कि लेखा जोखा दिया है उन्होंने। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो किधर की तरफ है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ की बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, जैसा फिस्कल प्रूडेंस जिसे कहते हैं, उसमें कम करने की 5.1% जो है जो आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट का रहने वाला है, और उसके बाद वाले साल में और बेहतर हो जाएंगे। मतलब फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ रह रही है, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर जहां पर खर्च करेगी सरकार, वहां पर देखें तो सबसे बड़ी चीज कि केपेक्स को फिर से जो है प्राइमरी, जो कह लें कि उनका जो फोकस रहा है वो केपेक्स पे रहा है, जो कि कोविड के बाद बहुत तेजी से हम केपेक्स कर रहे हैं या उस पर खर्च कर रही है सरकार। तो उस पर भी तकरीबन 15% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो जी। कि 11,11,000 करोड़ के आसपास केपेक्स करेगी। तो केपेक्स का मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उससे लाभ होगा। आप रेलवे की बात कर लें या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट पैसा डालेगी। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, जो 2 करोड़ लोगों को घर देने की बात कह रही है, जी। हाउसिंग जो है, हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम है उसके तहत, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको भी भाड़े के घर में अगर रहते हैं तो उनको अपना मकान बनाना है, या उनको जो है फ्लैट लेने की बात कह रही है। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करेगी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट होगा, जो सरकार का उद्यम है। तो जहां जहां पर गैप दिख रही है गवर्नमेंट को कि ये चीज पे गैप है,
उन चीजों पर काफी ख्याल रखा जा रहा है और पैसे डाल रही है। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव इंडिकेशन है कि अगर सरकार लौट के आती है तो ये सारी चीजें की जाएंगी। दूसरी तरफ जो है पॉपुलेशन पर भी काफी चिंताएं व्यक्त की गई हैं और एक पैनल बनाया जाएगा कि जी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ के लिहाज से कौन से कदम उठाने चाहिए कि जो आबादी का जो इतना बड़ा तबका गरीबी के नीचे है, या फिर आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर आबादी बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो उन तमाम चीजों पर, स्वास्थ्य पर अगर आप देख लें, जी गरीब कल्याण पे, और जो मेन तीन जो चार उनके पिलर हैं जी अमृतकाल के बजट के, चारों पिलर पे काफी काम किया गया है। गरीब, युवा और दूसरा जो है फार्मर जो कि अन्नदाता, और महिलाओं पे सारा बजट फोकस किया गया है। जैसे कि लखपति दीदी की जो बात की जा रही है, मुझे लगता है नारी शक्ति के कारण ये सारी चीजें हैं। तो फोकस जो है आम लोगों पर खूब ज्यादा किया गया है। जी। चलिए तो ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई बजट को लेकर के। और संदीप जी, अब बहुत निराशा भरे माहौल में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक की टिप्पणियाँ आई हमारे पास, कह रहे थे कि बहुत निराशा हो रही है। उस निराशा के माहौल में आपने थोड़ी आशा जगाई है पीएसयू बैंकों को लेकर के। ऐसे ही थोड़े और आंकड़े खंगालिए और लेकर के आइए, ताकि हमारे दर्शक जो है ऊर्जावान बने रहें इस बजट के माहौल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे भी, और इनफैक्ट हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहे इंस्टा की बात करें या अन्य हैंडल्स की बात करें, वहाँ पे भी लगातार जो भी बजट के फाइन प्रिंट्स हैं उनको हम डीकोड करके अलग अलग माध्यम से आपके पास छोटे छोटे स्निपेट्स के जरिए आपके तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो लाइव माध्यम से आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, उसमें भी लगातार आपके लिए और आंकड़े खंगाल के मैं कुछ और लाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।